कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे एक मैनेजमेंट से। 1986 में शुरू हुई रॉयल ऑर्किड होटल की 800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी देश विदेश में 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स चलाती है। कंपनी के पास देश भर में 75 लोकेशंस पर 100 से ज़्यादा होटल्स और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। नतीजों की बात करें तो सालाना आधार पर आय करीब 5% बढ़कर 70 करोड़ रुपए आई है। वहीं मुनाफा 7.5 करोड़ रुपए पर सपाट रहे। मार्जिन पर भी हमने देखा कि कुछ दबाव देखने को मिला है। तो नतीजों के लिए क्या रहे हैं अहम ट्रिगर्स, और इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही हम समझेंगे उनके एक्सपेंशन प्लान्स और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी जानेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के CMD चंदर बालजी। चंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, नतीजों की बात करें तो हमने देखा कि थोड़ा दबाव था, थोड़ी धीमी ग्रोथ नज़र आई है। अगर आपके रेवेन्यू की बात करें तो लगातार चौथे तिमाही से जो हम ट्रेंड देख रहे थे, सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। बीच में हमने देखा था कि वहाँ पर काफ़ी शानदार डबल डिजिट ग्रोथ भी थी। तो क्या वजह देख रहे हैं आप, और आने वाले समय के लिए रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर क्या गाइडेंस देंगे? रेवेन्यू ग्रोथ तो आगे वाले समय में हमारे को 10 to 15% ग्रोथ होगा। बट वो जो आपने बताया है कि प्रॉफिट में दबाव आने के लिए, उसकी वजह है कि हम लोग जो अभी काफ़ी होटल खोलने वाले हैं, तो उसके लिए हमने काफ़ी स्टाफ भी रिक्रूट करा है, अपनी कंपनी को भी रीऑर्गेनाइज करा है, काफ़ी लोग लिए हैं, तो उनके कुछ खर्चे भी हैं। और कुछ हम लोगों ने रेनोवेशन भी करा है, वो अभी जारी है। आई थिंक बाय दिसंबर होटल्स का रेनोवेशन भी है, तो उसकी जो इनकम आएगी वो आई थिंक वो अगले क्वार्टर से आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा हमारे डेवलपमेंट हमारे कंपनी में हो रही है, वो जो 300 कमरे का होटल हमारा बन रहा है बॉम्बे में, तो वो होटल जनवरी तक तो होटल तैयार हो जाएगा। उसके बाद ट्रायल रन्स करके और लाइसेंस लेके मार्च तक हमारी उम्मीद है कि वो होटल हम लोग लॉन्च करेंगे। तो उससे काफ़ी बूस्ट आ जाएगा, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी काफ़ी बूस्ट आ जाएगा। बाकी हमारे तकरीबन साइंड होटल्स हैं, वो 21 साइंड होटल्स हैं ऑलरेडी, जो जिन पे काम चला हुआ है। और उसमें से आधे होटल तो मार्च तक खुल जाएंगे और बाकी आधे सितंबर तक जाएंगे। तो काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी। जो टोटल 6,500 कमरे अभी हैं हमारे पास 110 होटल में, वो 20 होटल और ऐड करने से 130 होटल हो जाएंगे और 8,000 कमरे हो जाएंगे अ, एक साल के बीच में। ओके। बिल्कुल। सब क्या यही वजह है मार्जिन में भी दबाव की, क्योंकि मार्जिन जो है इस बार आपके 23.7% से घटकर 15.8 16% के आसपास आए हैं। आपने बताया कि कुछ खर्च भी करने पड़े हैं कंपनी को। क्या यही वजह थी जिसकी वजह से मार्जिन में हम दबाव देख रहे हैं, या भी कुछ और भी फैक्टर्स थे? और आने वाले समय के लिए मार्जिन कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, एक दो चीज जो क्वार्टर 2 में हुई ना, कि बहुत बारिश हुई है, तो उसमें क्या है, हिल स्टेशन के होटल तो बिल्कुल वॉश आउट हो गए। इवन गोवा और बीच साइड के होटल भी काफी उसमें प्रॉब्लम आया है, क्योंकि इतना पानी गिरा है वो जैसे कभी हुआ ही नहीं इतने सालों में। तो कुछ तो उसकी वजह भी हुई है। कुछ मैंने कहा कि रेनोवेशन में खर्चा हुआ है, कुछ हम लोगों ने नया स्टाफ करा है। और दूसरा क्या है कि 2 साल समझो कोविड के टाइम पे हमने कुछ भी खर्चा नहीं करा था, तो काफ़ी होटल में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है रेनोवेशन की, और वो हम फेज वाइज रेनोवेशन करेंगे और करते रहेंगे, बिकॉज वो कंपटीशन के में रहन ठहरने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर, दूसरी छमाही के लिए अब थोड़ा डिमांड सिनेरियो भी आपसे समझना चाहेंगे, और उसके चलते जो एवरेज रूम रेट है आपकी, हमने देखा कि इस क्वार्टर 9% की बढ़त आई है। अब वेडिंग सीजन की शुरुआत होगी, न्यू ईयर्स का माहौल रहेगा, वेकेशंस का भी माहौल रहेगा क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते। तो क्या ऐसे में आप अपने एवरेज रूम रेट में और बढ़त देख रहे हैं? देखिए, हमारे कंपनी में ना कुछ होटल्स हैं जो
हॉलिडे डेस्टिनेशन लीजर होटल्स एंड कुछ होटल्स है बिजनेस होटल्स। तो क्या होता है कि ये बैलेंस आउट कर जाते हैं। अभी जैसे क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम आया है तो बिजनेस होटल्स में बिजनेस डाउन होगा, पर हॉलिडे डेस्टिनेशन में बिजनेस बूम होगा। तो ऐसे चलता है। और बाकी शादियों का तो वो साल में पंचांग निकलता है, तो अभी नवंबर के महीने में काफी शादियां हैं, कुछ महीने में बिल्कुल शादियां नहीं होता। इस टाइम समर में बिल्कुल शादियां नहीं हुई थी। और अ, तो ये पंचांग के अलावा वो नॉर्मली जनवरी में निकल जाता है कि पूरे साल की कैसी रेट्स है। तो बट बेजिंग का बिजनेस बाय एंड लार्ज काफी बढ़ रहा है। अब लोग ना तंग आ गए हैं कि वे को हॉल हायर करना, फिर उसके लिए केटरिंग करना, उसके लिए बिजली करना, सब कुछ करना। तो ट्रेंड ही हो गया होटल में शादी करने का। हम बैंगलोर में देखते हैं कि सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि एक जगह सुनी सब चीज मिल जाती है। कमरे भी मिल जाते हैं क्योंकि बाहर के गेस्ट भी आते हैं, उनको फिर इधर उधर ले जाना नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बिजनेस जैसे हमारे बैंगलोर के होटल में भी दो हमारे बड़े होटल हैं जो शादियों को केटर करते हैं। रिजॉर्ट है एयरपोर्ट रोड पे, और यहाँ पर ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे हमारा जो 5 स्टार होटल है। तो दोनों में बहुत बिजनेस बढ़ गया है। अब गोवा में बहुत शादियों का बिजनेस होता है, वहां पर जयपुर में बहुत शादियों का बिजनेस है। तो ये काफी, अब हमारे पास तकरीबन 20 होटल्स हैं अक्रॉस द ग्रुप जो शादियों को केटर कर सकते हैं। अब जैसे मसूरी में हम लोगों ने ऐड कर दिए कमरे, रणथंभौर में कमरे ऐड कर दिए हैं। तो ये सब चीजें, सब यू लोकेशन काफी पॉपुलर हो गई हैं शादी के लिए। तो आने वाले दिन में ये कम बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हम भी अ, कई होटल नए बना रहे हैं जिसमें शादी बैंक्वेट हॉल बनाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज होंगे होटल में, ताकि एक जगह वो शादी कर ले, एक जगह दूसरी जगह रिसेप्शन कर ले, तीसरी जगह मेहंदी कर ले, चौथी जगह संगीत कर ले। तो कोशिश करें कि एक ही होटल में चार चार वेन्यूज कर ले, ताकि वो किसी दूसरे जगह जाएगा नहीं कस्टमर हमारा। हम समझना चाहेंगे स्पेस में थोड़ा जो होटल्स और टूरिज्म का स्पेस है इसमें कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और बाकी सभी भी इसमें विस्तार देख रहे हैं और एक्सपेंशन प्लान्स अपने कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं कंपटीशन को, और अगर सेकेंड हाफ की बात करें तो क्या नए लॉन्चेस पाइपलाइन में हैं आपके? देखिए, कंपटीशन तो जब मार्केट बढ़ेगी कंपटीशन भी बढ़ेगा। और आप देखिए ना कि कंपटीशन को टाइम लगता है आने का। क्योंकि अगर कोई होटल बनाना चाहे तो 3 साल से पहले होटल नहीं रेडी हो सकता। जब परमिशन लेगा, प्लानिंग करेगा, बनाएगा, तो 3 साल तो सप्लाई तो आएगी, पर वो थोड़ा सा टाइम लगेगा सप्लाई को आने के लिए। तो 3 साल के लिए तो हमारे लिए बड़ा अच्छा टाइम है। अच्छा, उसके बाद भी क्या हुआ अगर आप देखिए हिंदुस्तान में अ, कितनी सड़कें बन गई हैं, तो कितनी नई डेस्टिनेशंस खुल गई हैं। अब उस दिन मैं हम्पी गया जहाँ पर 8-9 घंटे लगते थे, अब बैंगलोर से 4.5 घंटे में हम्पी पहुंच जाते हैं। और कई कई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं वहां पर। अभी हॉट एयर बलूनिंग स्टार्ट हो गई है, और वहां पर अभी सी प्लेन भी जाने लगा है। तो कई कई नई चीजें हिंदुस्तान में हो रही हैं। अब एयर कनेक्टिविटी भी देखो, मैं पिछले हफ्ते यहाँ से अयोध्या गया, डायरेक्ट फ्लाइट थी यहाँ से अयोध्या की। सोच नहीं सकते थे कि भी यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट अयोध्या की होगी। तो क्या है कि कई जगह डेस्टिनेशन खुल भी रही हैं, पर कनेक्टिविटी भी ऐसे इम्प्रूव हो रही है। और सोशल मीडिया की वजह से काफी लोग जा रहे हैं, उनको पता लग रहा है। अगर उनके कोई दोस्त जाते हैं, वो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं कि हम इस जगह गए थे, तो सारे उसके फ्रेंड देखते हैं, तो उसके पीयर प्रेशर होता है कि ये हम लोग भी जाएंगे। और आजकल बुकिंग भी तो कितनी आसान हो गई है ना। आपने सिर्फ अपना मोबाइल फोन पे 2 बटन प्रेस करने हैं, और आपकी बुकिंग एयरलाइन जी। की हो जाती, और आपको रेट भी मिल जाते हैं होटल के, जी। सब कुछ इमीडिएटली। तो ये काफी बूम है हमारी कंट्री में। जी। और जी। जो
डोमेस्टिक डिमांड इतनी है ना, जी 26 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिकली। जी और अब जो ट्रेंड हो गया है कि वो लोग रिश्तेदारों के साथ नहीं रहना चाहते। जी वो जी। रहना चाहते, किसी जगह जाएंगे तो होटल में रुकेंगे, हम्म। रिश्तेदार जरूर मिलेंगे, बिल्कुल। पर ट्रेंड हो गया कि थोड़ी इंडिपेंडेंस हो गई है। यंग जनरेशन को लगता है जी कि भाई रिश्तेदारों को क्यों तंग करना, जाके अपना होटल रुको, उनको मिलो जुलो। बिल्कुल। चंद्र सर, ये ट्रेंड तो हम देख रहे हैं बिल्कुल सोशल मीडिया पर, और जिस तरीके से अ, एक पीयर प्रेशर भी आपने बात की, उस चक्कर में भी हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन हम भी फिलहाल हम इतने ही सवालों को यहाँ पर शामिल कर पाएंगे। चंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपने ग्रोथ आउटलुक पर और नतीजों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। आगे के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।